गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो फिल्म है हाउसफुल 5 वो बॉक्स ऑफिस पर सफल हो चुकी है और इसने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कमा लिया है, जो बड़ी बात है। हालांकि फिल्म में कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जब आप 100 करोड़ कमा लेते हैं तो एक सफलता का एक जो पहला पैमाना होता है उस पर तो पास हो जाते हैं, तो उस हिसाब से ये सफल हो गई है। हालांकि अब सिनेमा घरों से उतर भी रही है, जितनी ज़्यादा सिनेमा घरों में लगी है उससे अब कम हो रही है, लेकिन फिर भी एक सफल फिल्म मानी जा सकती है। लेकिन इसी बीच ये फिल्म एक कंट्रोवर्सी में, एक विवाद में फंस गई है, और विवाद है इसके एक गाने के जो डांस स्टेप हैं उसको लेकर के। इसमें एक गाना है और उसके बोल हैं, मतलब लाल परी वाला, जिसमें सब डांस कर रहे हैं। मतलब उसमें अक्षय कुमार भी डांस कर रहे हैं, उसमें संजय दत्त भी डांस कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन भी डांस कर रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस में जितने हीरो हीरोइन हैं सब डांस कर रहे हैं उसमें। लेकिन एक जो डांस के कोरियोग्राफर हैं संदीप ब्राह्मण, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो रेमो डिसूजा हैं, जो इसे कोरियोग्राफर हैं इस फिल्म में, डांस कोरियोग्राफर, उन्होंने उनके डांस स्टेप यानी कि संदीप ब्राह्मण के डांस स्टेप जो है वो चोरी कर लिए हैं, कॉपी कर लिए हैं और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया है। जी हाँ, संदीप ब्राह्मण का ही कहना है कि रोमन डिसूजा जो है, इस गाने के जो डांस स्टेप है, इस गाने को लेकर जो है वो उनका रचा हुआ है, संदीप ब्राह्मण का रचा हुआ है, ऐसा उनका दावा है। और रेमो डिसूजा ने उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। तो ये जो जिसको कहते हैं चोरी, कला में जो चोरी होती है उस तरह की बात है, यानी कि जिसको प्लेगरिज्म शब्द है जिसके लिए अंग्रेजी में, तो उसके शिकार है। अब देखते हैं, रोमो डिसूजा ने अब तक तो जवाब दिया नहीं है। और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं तरुण मनसुखानी, उन्होंने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, अभी आया नहीं है। तो ये मामला कितना आगे बढ़ता है ये देखना है अभी, क्यों कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो मामला अदालत में भी चला जाता है। अदालत में कई बार सुलह समझौते हो जाते हैं, कई बार पैसा दे दिया जाता है। हो सकता है कि संदीप ब्राह्मण को क्रेडिट भी दे दिया जाए, पैसा भी दे दिया जाए, तो ये मामला रफा दफा भी हो जाता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों में ऐसा ही होता है। लेकिन बहरहाल देखें आगे क्या होता है। कुल मिला करके लेकिन अभी की जो तारीख है उसमें तो एक कंट्रोवर्सी में ये फिल्म जो है, फिल्म के ये जो गाने के बोल हैं, इसकी जो कोरियोग्राफी है उसको वो कंट्रोवर्सियल हो गई है, वो एक विवाद के घेरे में आ गई है। अब उस विवाद का घेरा कितना बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है तो आगे पता चलेगा। लेकिन संदीप ब्राह्मण ने जो आरोप लगाए हैं वो निश्चित रूप से गंभीर आरोप हैं। और वैसे देखिए, बॉलीवुड में चोरी तो होती रहती है, उसका एक लंबा इतिहास है। एक ज़माने में विदेशी फिल्मों से बहुत मारा जाता था, लेकिन अब जब से कॉपीराइट आ गया और विदेशी फिल्में जो थी उनके जो एजेंट बैठने लगे, भारत में बैठने लगे, तब वो पकड़ी जाने लगी। तो अब लोग पैसा दे करके ख़रीदते हैं। म्यूजिक भी यहाँ बहुत चोरी का चलता है, तो डांस स्टेप में भी चोरी हो जाना, मतलब जो ओरिजिनल डांस स्टेप में चोरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं। अब रेमो डिसूजा का क्या जवाब आता है वो भी देखना ही है। तो बहरहाल अब आगे क्या देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हाँ, आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट रखें। अगर आपने संदीप ब्राह्मण के डांस स्टेप देखे हैं ओरिजिनल, वो अच्छे हैं, वो अच्छे कोरियोग्राफर हैं, डांसर भी अच्छे हैं। मैंने उनके डांस कुछ इंटरनेट पर देखे हैं। ही इज ए गुड डांसर, बहुत क्रेज पैदा कर देते हैं वो। तो अगर, लेकिन आपकी क्या राय है? मैं इस मामले में विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं डांस स्टेप की ओरिजिनलिटी क्या है मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।